हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को जो आप लोगों की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका स्कूल से भरने के लिए दी गई है, भाषा भारती की बुक कक्षा 7th की, उसके क्वेश्चन आंसर हल करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सो बच्चों, यह है पाठ 15 छोटा जादूगर। तो अपन लोग आज इसी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला पूछा गया है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न पहला है, मेरा नाम छोटा जादूगर है, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो विशेषण क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामी वाचक। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक। दूसरा देख लेते हैं, 1 रुपए का सिक्का पाने पर जादूगर, तो ऑप्शन दिया गया है दुखी हो गया, मचल गया, खुश हो गया, मान गया। तो इसका आंसर आप लोग कर लेंगे क्या? खुश हो गया। 1 रुपए का सिक्का पाकर जादूगर खुश हो गया। प्रश्न तीसरा है आप लोगों का, पाठ के अनुसार खिलौनों पर निशाना लगाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ताश के पत्तों से, चूड़ी से, रस्सी से, बिजली से। तो इसका आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा? चूड़ी से। प्रश्न चौथा है, छोटे जादूगर ने माँ की दवा का प्रबंध कैसे करने की कोशिश की सोची। तो खेल तमाशा दिखाकर, निशाना लगाकर, गुब्बारे बेचकर, अभिनय कर कर। तो इसका क्या हो जाएगा? खेल तमाशा दिखाकर। पांचवा प्रश्न आप लोगों का है, ठंडा शब्द में किस पंचम वर्ण का प्रयोग होता है। तो ठंडा न होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? न। ऐसे आप लोग करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न दूसरे पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्द में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कुछ ब्रैकेट में आप लोगों को शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। तो प्रश्न छठवां दिया गया है, खेल में खालिस्तान का ब्याह हुआ। तो खेल में गुड़िया का ब्याह हुआ। बचपन में सभी लोग गुड़िया का ब्याह करते हैं। अपन लोग भी कभी अगर बचपन में खेल रहे होंगे तो गुड़िया की शादी करते थे। तो गुड़िया लिख लीजिएगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। प्रश्न सातवां है, बाबूजी की बात सुनकर जादूगर की। तो इसका हो जाएगा हंसी फूट पड़ी। आठवां है, जीते हुए खिलौनों से जादूगर ने। तो इसका हो जाएगा तमाशा दिखाया। प्रश्न 9वां है आप लोगों का, जादूगर की वाचालता के कारण सभी को मजा आ गया। तो वाचालता लिख लीजिएगा। प्रश्न 10वां है, उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। वाक्य में दुर्बल क्या है? विशेषण शब्द है। तो ऐसे लिख लीजिएगा। प्रश्न चलिए 11वां देखते हैं, अतु लघुत्तरी प्रश्न। तो इसके छोटे आंसर आप लोगों को देने होते हैं। तो लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण क्या शब्द क्या है। तो किसकी विशेषता, मतलब जो विशेषता बताई गई वो क्या है। तो इसका हो जाएगा, इस वाक्य में लाल विशेषण है, मतलब जो लाल शब्द है वो विशेषण है। प्रश्न 12वां है, लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई। तो लेखक को तब ईर्ष्या हुई जब जादूगर को 1 रुपया मिला और वह खुश हो गया। तो इतना छोटा सा आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। 13वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया। तो इसका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा गया। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं जयशंकर प्रसाद को, तो इतना भी आप लोगों का करेक्ट आंसर होता है, पर इतना लिख लेंगे तो ये अच्छा होता है। 14वां प्रश्न है, गया करके चला नमस्कार, वह वाक्य को सही पद क्रम में लिखिए। तो जो दिया गया है वाक्य गलत है। गया करके चला नमस्कार, वो ऐसा कौन बोलता है? बोलते हैं वह नमस्कार करके चला गया। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख लीजिए। चलिए प्रश्न 15वां देखते हैं, छोटा जादूगर की कौन सी 2 बातें अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताइए। तो जो आप लोगों ने कहानी पढ़ी छोटा जादूगर, उसकी कौन कौन सी बातें आपको, जो जादूगर था उसकी कौन सी क्वालिटी, कौन सी बातें अच्छी लगी, उसको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। उसका अपनी माँ के प्रति समर्पण और चिंता पहली बात थी जो अच्छी लगी। दूसरी बात थी उसकी निशानेबाजी कला में निपुणता। तो ये दोनों ही उसकी जो बातें थी वो अच्छी लगी। तो इस प्रकार से अपना आंसर लिख लीजिएगा। अब है प्रश्न 16वें की बारी। चलिए इसको भी निपटाई देते हैं। तो इसका देख लेते हैं, छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल खिलाते। तो वो छोटा जादूगर की तरह अगर आप होते, कभी आपसे पूछ रहा है कि अगर आप होते तो क्या क्या खेल खिलाते। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मैं ताश के पत्तों से तरह तरह के जादू दिखाता, खिलौनों को चलाता और लोगों को अद्भुत करतब दिखाकर आनंदित करता। तो इतना आप लोग ऐसे आंसर लिख लीजिएगा इसका। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उस दिन जादूगर की वाड़ी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, अपने विचार दीजिए। तो अपने विचार देना चाहिए, देख लेते हैं। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि
उस दिन जादूगर के मन में अपनी बीमार माँ की चिंता थी। वह दुखी था और उसके अंदर का दर्द उसकी बाड़ी में झलक रहा था। उसकी माँ की क्या थी, तबीयत खराब थी, जिस कारण से वह बहुत चिंतित था। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो ये जो पंक्तियां दी गई है, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा, इनका भाव लिखना है। तो चलिए देखते हैं। इन पंक्तियों का भाव है कि छोटे जादूगर का उद्देश्य तमाशा दिखाकर या फिर देखकर आनंद लेना नहीं था, बल्कि वह खेल खिलाकर पैसे कमाना चाहता था ताकि वह अपनी बीमार माँ की देखभाल कर सके। तो इतना आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। 19वां प्रश्न चलिए देखते हैं। छोटा जादूगर की तरह अगर आपको 100 रुपये मिल जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसा लिखना है आप लोगों को। तो आप क्या करेंगे, अपनी राय लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दे दिया हिंट, आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये भी लिखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया, अगर मुझे 100 रुपये मिल जाए तो मैं उन पैसों का सदुपयोग करूंगा, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदूंगा और बाकी पैसों से दूसरों की मदद करने का प्रयास करूंगा, जैसे छोटी जादूगर ने अपने माँ के लिए किया था। तो इस प्रकार से अपना 19वें का आंसर लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न 20वां देखते हैं। आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका हो जाएगा, मैंने एक बार एक जादू का खेल देखा था जिसमें जादूगर ने एक टोपी से लगातार कबूतर निकाले, फिर उसने एक रुमाल को हवा में फेंका और वह अचानक एक फूल में बदल गया। उसकी हरकतें इतनी तेज और रहस्यमयी थी कि हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि उसने कैसे किया। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा अपना आंसर 20वें का। सो बच्चों, आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।